हेलो एवरीवन। कल क्लास में हमने पाठ लहासा की ओर, जो साहित्यकार राहुल सांकृत्यायन जी के द्वारा लिखा गया है और यात्रा वृत्तांत है, साहित्य की आज एक और विधा आप जानेंगे। इससे पहले कथा थी, कहानी, आज यात्रा वृत्तांत है के लेखक का परिचय और पाठ के सारांश पर चर्चा की थी। आज अभ्यास प्रश्न उत्तरों पर चर्चा करेंगे। पहला प्रश्न है, थोंकला के पहले के आखिरी गांव पहुंचने पर भिकमंगे के वेश में होने के बावजूद भी लेखक को ठहरने के लिए उचित स्थान मिला, जबकि दूसरी यात्रा के समय भद्र वेश भी उन्हें उचित स्थान नहीं दिला सका। ऐसा क्यों? इसका मुख्य कारण था संबंधों का महत्व। तिब्बत में इस मार्ग पर यात्रियों के लिए एक जैसी व्यवस्थाएं नहीं थी, इसलिए वहाँ जान पहचान के आधार पर ठहरने का उचित स्थान मिल जाता था। बिना जान पहचान के यात्री को भटकना पड़ता था। दूसरे, तिब्बत के लोग शाम 6 बजे के बाद छंक पीकर मस्त हो जाते थे, यानी नशे में डूब जाते थे। तब वे यात्रियों की सुविधा का ध्यान नहीं रख पाते थे। सेकंड क्वेश्चन है, उस समय के तिब्बत में हथियार का कानून न रहने के कारण यात्रियों को किस प्रकार का भय बना रहता था? उस समय के तिब्बत में हथियार संबंधी कानून न होने से यात्रियों को हमेशा अपनी जान का खतरा बना रहता था। लोग हथियारों को लाठी डंडों की तरह लेकर चलते थे। डाकू अपनी रक्षा के लिए यात्रियों या लोगों को पहले मार देते थे, उसके बाद देखते थे कि उनके पास कुछ सामान है भी या नहीं। इस तरह हमेशा वहाँ जान जोखिम में ही रहती थी और सभी लोग सामान्य तौर पर, जैसे लोग हथियारों के रूप में लाठी डंडे रखते हैं बाकी देशों में, वहाँ बंदूक, रिवॉल्वर आदि अपने पास रखते थे। थर्ड क्वेश्चन है, लेखक लंकोर के मार्ग में अपने साथियों से किस कारण पिछड़ गया? लेखक लंकोर के मार्ग में अपने साथियों से 2 कारणों से पिछड़ गया था। एक तो उसका घोड़ा बहुत सुस्त था और दूसरा था कि वह रास्ता भटककर दूसरे मार्ग पर, गलत मार्ग पर 1.5-2 मील आगे बढ़ गया था। फिर उसे वहां से वापस लौटना पड़ा, जिस कारण से वो अपने साथियों से बिछड़ गया और लंकोर तक पहुंचने में उसे शाम हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखक ने शेखर विहार में सुमति को उनके यजमानों के पास जाने से रोका, परंतु दूसरी बार रोकने का प्रयास क्यों नहीं किया? लेखक जानता था कि शेखर विहार में सुमति के यजमान रहते हैं। सुमति उनके पास जाकर बोध गया के गंडों के नाम पर किसी भी कपड़े का गंडा देकर दक्षिणा वसूल करते थे। इस काम में वे 1 सप्ताह तक लगा देते थे, इसीलिए उन्होंने पहली बार मना कर दिया था। अपनी यात्रा के दौरान लेखक को किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? अपनी तिब्बत यात्रा के दौरान लेखक को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। एक बार वह भूलवश रास्ता भटक गए थे। दूसरी बार उन्हें बहुत तेज धूप के कारण परेशान होना पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रस्तुत यात्रा वृतांत के आधार पर बताइए कि उस समय का तिब्बती समाज कैसा था? प्रस्तुत यात्रा वृतांत से यह स्पष्ट हो जाता है कि उस समय तिब्बती समाज में पर्दा प्रथा, छुआछूत जैसी बुराइयां नहीं थी। महिलाएं अनजान लोगों को भी चाय बनाकर दे देती थी। निम्न श्रेणी के भिखमंगे को छोड़कर कोई भी किसी के भी घर में आ जा सकता था। पुरुष वर्ग शाम के समय छंक पीकर मदहोश रहते थे। वे गंडों पर अगाध विश्वास रखते थे। समाज में अंधविश्वास का बोलबाला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब मैं पुस्तकों के भीतर था। इसका अर्थ नीचे दिए गए वाक्यों में से छांटना है। लेखक पुस्तकें पढ़ने में रम गया था, यही वाक्य इसमें सही है। लेखक पुस्तकों की शेल्फ के भीतर चला गया। लेखक के चारों ओर पुस्तकें ही थी।
पुस्तक में लेखक का परिचय और चित्र छपा था। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि लेखक पुस्तकें पढ़ने में व्यस्त हो गए थे, इसीलिए उन्हें समय का आभास नहीं रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमति के यजमान और अन्य परिचित लोग लगभग हर गांव में मिले। इस आधार पर आप सुमति के व्यक्तित्व की किन्हीं विशेषताओं का चित्रण कीजिए। इसमें लिखा है कर सकते हैं, आप कीजिए। सुमति के यजमान और परिचित हर गांव में थे और उनसे ये दोनों मिले भी। इनसे यह पता चलता है कि सुमति मिलनसार और हंसमुख व्यक्ति थे, जिनकी जान पहचान का दायरा बहुत विस्तृत था, फैला हुआ था। सुमति अपने यजमानों को बोध गया से लाए कपड़े के गंडे बनाकर दिया करते थे और उनसे दक्षिणा लिया करते थे। सुमति लोगों की आस्था का अनुचित लाभ भी उठाते थे, पर इसकी खबर उन लोगों को लगने नहीं देते थे। वे बौद्ध धर्म में गहरी आस्था रखते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हालांकि उस वक्त मेरा भेष ऐसा नहीं था कि उन्हें कुछ भी ख्याल रखना चाहिए था। उक्त कथन के अनुसार हमारे आचार व्यवहार के तरीके वेशभूषा के आधार पर तय होते हैं। आप अपनी समझ से यह उचित अथवा अनुचित अपने विचार व्यक्त कीजिए। उत्तर होगा, यह बात सच है कि हमारे आचार व्यवहार के तरीके वेशभूषा के आधार पर तय होते हैं। हम अच्छा पहनावा देखकर किसी को भी अपनाते हैं, तो गंदे कपड़े देखकर उसे दुत्कार भी देते हैं। लेखक भिखमंगों के वेश में यात्रा कर रहे थे, इसलिए उसे यह अपेक्षा नहीं थी, यह आशा नहीं थी कि शेखर विहार का भिक्षु उन्हें सम्मानपूर्वक अपनाएगा। और मेरे अपने विचार की जहाँ तक बात है, मेरे विचार से वेशभूषा देखकर व्यवहार करना पूरी तरह उचित नहीं है। अनेक संत महात्मा और भिक्षु साधारण वस्त्र पहनते हैं, किंतु वे उच्च चरित्र के इंसान होते हैं, पूजनीय होते हैं। परंतु यह बात भी सत्य है कि वेशभूषा से मनुष्य की पहचान अवश्य होती है। हम पर पहला प्रभाव वेशभूषा के कारण ही पड़ता है। उसी के आधार पर हम भले बुरे की पहचान कर पाते हैं। तो हमें ये बहुत ही धैर्य और विवेकपूर्ण परिचय देना चाहिए किसी भी व्यक्ति को पहचान करने में। क्वेश्चन नंबर 10 है, यात्रा वृतांत के आधार पर तिब्बत की भौगोलिक स्थिति का शब्द चित्र प्रस्तुत कीजिए। वहाँ की स्थिति आपके राज्य शहर से किस प्रकार भिन्न है? प्रस्तुत यात्रा वृतांत से यह ज्ञात होता है कि तिब्बत भारत और नेपाल से लगता हुआ देश है, जहाँ कुछ समय तक आने जाने पर प्रतिबंध था। यह स्थान समुद्र तल से काफ़ी ऊंचा है। यहाँ 17-18 हजार फीट ऊंचे डांडे हैं, जो बड़ी खतरनाक जगहें हैं। ये डांडे नदियों के मोड़ और पहाड़ों की चोटियों के कारण बहुत ऊंचे नीचे हैं। यहाँ एक ओर हजारों बर्फ से ढके श्वेत शिखर हैं, तो दूसरी ओर भीटे हैं, जिन पर बहुत कम बर्फ रहती है। यहाँ विशाल मैदान भी है, जो पहाड़ों से घिरे हैं। यहाँ के विचित्र जलवायु में सूर्य की ओर मुंह करके चलने पर माथा जलता है, जबकि कंधा और पीठ बर्फ की तरह ठंडे हो जाते हैं। यह स्थिति हमारे शहर से पूरी तरह अलग है। यहाँ वहाँ की अपेक्षा साफ सुथरा और मैदानी इलाका होने के कारण से गर्मी काफ़ी होती है, सर्दियों में सर्दी काफ़ी होती है। तो कहने का तात्पर्य है कि पहाड़ों की अपेक्षा मैदानी इलाके में रहने में काफ़ी अंतर होता है और यहाँ तो पूरी तरह से भिन्नता दिखाई देती है।